बिल लाए हैं, ये काले कानून है। अब ये कहते हैं काला बताओ इसमें क्या है, और ये सारा ही काला, इसमें काला क्या रहता है, सफ़ेद क्या है ये बताओ, ये बताओ ना कि भाई ये सफ़ेद है। 2014 में जी 2014 में पूर्ण समर्थन किया था, और आज इतना दुखी कर दिया है सरकार ने कि हमारी आत्मा रोती है कि किसान परेशान है खेती को लेकर हर तरीके, और उसके बावजूद ये लोग 3 बिलों को लाद रहे हैं हमारे ऊपर। अगर ऐसा ही हित कर रही है तो सरकार ने इसका पैसा दीजिए, पैसा किसान चुका नहीं पाएगा क्योंकि उसकी खेती ही नहीं हुई है, तो वो ना तो लोन ले सकता बैंक से, क्योंकि एग्रीमेंट के जो कागज है वो है रिलायंस के पास, तो उसको आखिरी में क्या करना पड़ेगा, अपनी जमीन दे देनी पड़ेगी जी रिलायंस को। वोट डालते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रईसपुर गांव में। रईसपुर गांव गाज़ियाबाद ज़िले में पड़ता है, और गाज़ियाबाद ज़िले से 20 किलोमीटर अगर आप उत्तर की ओर चलेंगे तो रईसपुर गांव आएगा। यहाँ ये गांव हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, और उसी से यहाँ की जो कृषि व्यवस्था फल फूल रही है। यहाँ हमारा आने का मुख्य औचित्य है कि जो 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन गाज़ीपुर बॉर्डर पर और तमाम दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है, उसको लेकर के गांव के लोग, आम किसान लोग जो आंदोलन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम इस प्रकार का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि असली किसान इस आंदोलन में नहीं हैं, और जो किसान वहां पहुंच रहे हैं वो अपने राजनीतिक उद्देश्य से वहां पहुंच रहे हैं। तो इस गांव के किसान, यहां पर एक सभा चल रही थी जहां हम पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वाकई ही असली किसान अपने घरों पे। बाबा जी क्या नाम है? नाम है मेरा राजवीर सिंह जी राजवीर जी, ये बताइए, जिस प्रकार से कुछ मीडिया चैनल्स प्रचार कर रहे हैं कि असली किसान आंदोलन में नहीं है, और वो 3 जो कानून सरकार ने कृषि सुधार बिल जिन्हें बता करके लाया गया है उनके समर्थन में है, आपको क्या लगता है? यूँ सगला का सगला यूँ जनसंघ पार्टी है जी यूँ, जैसे बीजेपी कह रहे हैं, यूँ जनसंघ है, संघ है ये। और ये संघ हमेशा किसानों को धोखा देने वाला, सरमाएदारों को पालने वाला। अब ये इसने 3 कानून झेड़ पेड़ में बना के ऐसे दे दिए, किसी की कोई जांच नहीं, ना कोई उसमें चर्चा हुई, ना कोई कुछ हुआ जी। 1.5 दिनों में पास करके 1 महीना लगा जी। अंबानी और अडानी के वे गोदाम बनवा दिए, जो कुछ लिए खरीद खराद के, कहाँ MSP हो गया, कहाँ फलाना होगा। उनके जो वे 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबे गोदाम बने पड़े हैं, यूँ उसमें भर जाओगा सगला का सगला, और किसान जो उसकी ज़मीन का एग्रीमेंट करके और उस पर लोन ले लेंगे, और जो वो छुट्टी भी तो वो लोन ना पटने का हुआ किसान पे, फिर एग्रीमेंट में जो भी थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे वे, और उस पर लोन ले लिया बैंक से, वो लोन नहीं पटने का, वो ज़मीन फिर ऑक्शन हो गया, उस ऑक्शन में वे ही ले लेंगे जी। क्या गांव के लोग उन बिलों का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? उनका विरोध कर रहे हैं ठुक के जी। कोई तो विरोध ऐसा हो है कि भाई चलो चलते फिरते कह के ठुक के विरोध कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट जो हो ना इस जनसंघ में मिल जाएगा आपके इलेक्शन में 22 के। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा चौधरी सोमवीर सिंह। जी सोमवीर सिंह जी, ये बताइए, 2017 के चुनाव की बात करें या 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, भाजपा ने सभी पार्टियों को एक प्रकार से हाशिए पर धकेल दिया था, और बहुत बड़ा बहुमत दोनों चुनाव में पाया था। अब चूंकि लगातार 112-13 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, इसका क्या असर पड़ने वाला है लगभग 10-11 महीने बाद चुनाव? इसका तो असर चुनाव में पड़ जाएगा। अब इसमें तो ये है ना कि भाई हर आदमी खिलाफ है इनके जी। जो इन्होंने जो ये 3 बिल लाए हैं, ये काले कानून है। अब ये कहते हैं काला बताओ इसमें क्या है, और ये सारा ही काला, इसमें काला क्या रहता है, सफ़ेद क्या है ये बताओ, ये बताओ ना कि भाई ये सफ़ेद है, इसमें सारा ही काला। अब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले 10 आदमी इकट्ठे कर ले
और गांव में जाके कहने लगे हैं भाई जो ये विरोध नहीं कर रहे हैं किसान तो इसके फेवर में है, लेकिन रहे हैं इनके बीजेपी वालों का आदमी। आप किसान में जो ये है कि भाई घर घर जाओ, आप गाँव में पता लगाओ, अनजान आदमी से ये पूछो कि भाई तुम किसके साथ हो, हर आदमी किसान के साथ है। आप कृषि करते हैं? हाँ, कृषि करते हैं हम। क्या 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 फसल उगाते हैं? मैंने सरसों बो रखी है, गेहूँ बो रखे हैं, जई बो रखी है, अब ज्वार बोएंगे, फिर हेड बोएंगे और मसूर बो रखी है मैंने। तो सभी तरह करें, मूंग है, ये सब फसल करें। तो क्या लगता है क्या नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? आपकी जमीन जाने की बात कर रही है, लेकिन सरकार एक प्रकार से आश्वस्त कर रही है कि किसी की जमीन जाने वाली नहीं है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? जमीन जाने वाली नहीं है कहने से तो जमीन रुकती नहीं भाई। वो कह रहे हैं कि भाई जमीन जाने वाली नहीं है, एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। तो एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो उसको जो है कानून क्यों नहीं बना देते हुए भाई? उसकी गारंटी दे दें, कानून बना दें। वो उसमें यह है कि भाई किसान कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाए। अब इन्होंने बता दिया कि भाई किसान को जाना है वहाँ एडीएम के यहाँ। अब एडीएम के यहाँ हर एक किसान नहीं जा पाता। बहुत सा किसान तो बेचारा ऐसा सीधे भोले हों किसान भाई, ज़्यादातर अनपढ़ी होंगे, तो वो थाने तक नहीं जाता। थाने में जाता है डर लगे वो एडीएम के पास चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो अगर इस पर कानून बन जाएगा तो वो कम से कम कोर्ट जाने के लिए एक वकील पकड़ के वहाँ पहुँच जाएगा, तो अपनी बात रख सकता है। तो ये स्थिति है। दूसरी बात ये है कि जैसे अब ये कह रहे हैं कि भाई जो है समर्थन में नहीं है किसान, जो है अपनी फसल में है। यहाँ तो जो है दूसरा किसान है, वहाँ असली किसान तो खेत में लगे हो। यहाँ अरे असली किसान खेत में भी है, असली किसान आंदोलन में भी है। हमने सिर्फ जो ये नहीं है कि भाई हम यहाँ किसान कर रहे हैं, खेत कर रहे हैं, तो फिर हम आंदोलन में नहीं है। हम दोनों जगह हैं। हमारी एक नज़र खेत पे और एक नज़र आंदोलन पे है, दोनों जगह है। किसान हर गांव से 24 घंटे के 10 20 ट्रैक्टर जा रहे हैं भाई। वो 24 घंटे रहेंगे, दूसरे वो आके अपना काम करेंगे खेत में, दूसरा जाएगा वो फिर जो 24 घंटे काम करेगा। जी ये आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? महिपाल सिंह। महिपाल जी, ये बताइए बिलों को लेकर के आम जो किसान है वो क्या सोच रहे हैं? चूँकि एक तरफ से प्रचार हो रहा है कि असली किसान इस आंदोलन में नहीं है, आपको क्या लगता है? कुछ किसान तो ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पर झूठे लोग हैं, लेकिन जो किसानों के लिए है सरकार द्वारा कार्यवाही वो उचित होनी चाहिए। कानून वापस करवाना है, इसे विशेषज्ञ घातक बता रहे हैं आने वाले दूसरे समय के लिए, और लेकिन किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इस फेवर में हैं हम। और वहाँ पर झूठे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ऐसे तो लोग बोल रहे हैं, बोलने तो, बाकी जा तो किसान ही रहे हैं। वहाँ बनाए तो नहीं जा रहे, वहाँ मट्टी से तो नहीं बनाए जा रहे, किराए पे तो नहीं पकड़ कर रखे जा रहे, चाहे कहीं से भी आ रहे हैं। आ तो किसान ही रहे, आ तो गांव से ही रहे, और वे हैं किसान ही। ऐसा नहीं है कि वे उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, आपको क्या लगता है क्या असर हो सकता है इस आंदोलन का चुनाव के ऊपर? इस आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर केवल असर पड़ेगा, बाकी और आगे नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपको लगता है कि भाजपा की जमीन खिसक रही है? नहीं, भाजपा की नहीं खिसक रही, कुछ अंतर पड़ेगा। जो एक समुदाय है, उस समुदाय का अंतर जरूर पड़ेगा, बाकी और रोका नहीं। आप बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी, ये बताइए कि लगातार मीडिया द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि असली किसान आंदोलन में नहीं है, और हमारा औचित्य यहाँ आसपास के गांव में आने का यही जानने के लिए है कि आम जो ग्रामीण है वो इन बिलों के बारे में क्या सोचते हैं। भाई साहब देखिए, किसान ही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है, सरकार को क्या पता। सरकार ये लगाइए, सन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, हम सबसे तगड़े सपोर्टर थे। और जो आपने बीजेपी को समर्थन किया था 17 में? 2014 में जी 2014 में पूर्ण समर्थन किया था। और आज इतना दुखी कर दिया है सरकार ने कि हमारी आत्मा रोती है कि किसान परेशान है खेती को लेकर हर तरीके, और उसके बावजूद ये लोग 3 बिलों को लाद रहे हैं हमारे ऊपर। अगर ऐसा ही हित कर रही है तो सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले लेती? सरकार की क्या फायदा हो रहा है कि इन बिलों को जबरदस्ती। 17 और 19 में भी भाजपा को वोट किया था? नहीं, 17-19 में नहीं करा, 14 में किया था हमने जी। और अब कान पकड़ लिया कि ज़िंदगी में सपोर्ट करेंगे नहीं।
आगे वोट नहीं डालेंगे? भाजपा को नहीं डालेंगे, अदर को डालेंगे। सर से क्या कह रहे हैं बुजुर्ग? आप बताइए क्या नाम है? विशाल चौधरी। तो विशाल जी, आप युवा हैं, कृषि करते हैं? नहीं, कृषि नहीं करता, लेकिन हाँ मैं पूरा समर्थन हूँ कृषि में। मैं नहीं करता, लेकिन मेरे पिताजी, बाबा जी सब ये करते हैं। तो हमें आप पता क्या है उनका क्या दर्द। क्या सोचते हैं? 3 कृषि कानून जो आए हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो गलत है जी। कॉर्पोरेट फार्मिंग तो बिल्कुल गलत है। जैसा मुझे पता लगा है, मैंने भी वीडियोस देखी है, सब कुछ देखा, मैंने नॉलेज गेन की, तो मुझे ये पता लगा है कि मान लीजिए रिलायंस ने आपके खेती पर ले लिया, ठीक है, आपने एग्रीमेंट ले लिया रिलायंस से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितना भी उस खेत में आप बीज खाद जो भी यूज करेंगे वो आप पहला बात तो रिलायंस से ही लेंगे। और खुदा ना खास्ता, भगवान न करे कल को किसी आपदा के कारण वो जो हमारी खेती है वो नहीं हो पाई, आग लग गई, बारिश आ गई, वो नष्ट हो गई, तो क्या नाम आपको सबसे पहले तो जो भी मतलब वो हमसे एग्रीमेंट हुआ है तो क्या नाम पहले तो वो बोलेगा कि जितना भी आपने खाद वाद लिया इसका पैसा दीजिए। पैसा किसान चुका नहीं पाएगा क्योंकि उसकी खेती ही नहीं हुई है, तो वो ना तो लोन ले सकता बैंक से, क्योंकि एग्रीमेंट के जो कागज है वो है रिलायंस के पास। तो उसको आखिरी में क्या करना पड़ेगा? अपनी जमीन दे देनी पड़ेगी रिलायंस को। मतलब रोजगार तो युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं है। अखबार में पढ़ते हैं कि हाँ भाई 35 करोड़ युवाओं को यूपी में रोजगार मिला। भाई उन 35 करोड़ युवाओं की लिस्ट मुझे दे दो, मैं एक एक के घर, चाहे मैं अपने खर्चे से जाऊं, मैं उन एक एक युवाओं के घर जाके पूछूंगा भाई तुम्हें कौन सा पद दे दिया, IAS बना दिया, PCS बना दिया। अभी UPSI की भर्ती निकली है, पता नहीं कितने वर्षों में निकली है, ठीक है, UPSI की भर्ती निकली है, उसमें नोटिफिकेशन में पहले ही दे दिया कि ये भर्ती कैंसिल हो सकती है। दिल्ली पुलिस का फॉर्म निकला था, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा, वो भर्ती कैंसिल हो गई। रोजगार तो बिल्कुल नहीं है, जिनके पास रोजगार थे वो छिन चुके हैं। अब ये बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाओगे ठीक है, लेकिन भैया आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। इन्होंने बोल दिया कि हम लोन की सुविधा निकाल रहे हैं, चलो हमने मान लिया लोन की सुविधा निकाली, अब लोन ले लिया, ठीक है, हमने लोन ले लिया। पहली बात तो चल 1-2 लाख में जी कोई बिजनेस शुरू नहीं होता। तो कोई आप खोका भी खोलोगे ना बीड़ी मंडल का, उसमें भी 1 लाख रुपए लग जाते हैं सही से खोलने में। अब हमने अगर बैंक से लोन भी ले लिया, जितना लोन लेंगे वो उतना लोन पहली बात तो पास नहीं करेंगे। 5 लाख के लोन के लिए अर्जी डाली, 5 लाख मिलेगा नहीं, वो दलाल खा जाएंगे बीच में। और भगवान न करे अगर हमारा वो बिजनेस ना चला तो हम तो बर्बाद। जी बिल्कुल बोलने तो का ही मामला देखिए जो हो ये ना, वही रईसपुर सब गांव के किसान, युवा और बुजुर्ग क्या सोचते हैं कृषि कानूनों के बारे में। ये ज़मीनी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं रईसपुर गांव से, और आगे भी इसी प्रकार आसपास जितने भी गांव हैं गाज़ियाबाद ज़िले के, वहां जाएंगे और हम किसानों से जानेंगे कितना वो इन बिलों का समर्थन करते हैं, आंदोलन का समर्थन करते हैं, और 2000 उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। मैं सोमवीर रईसपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और इसी प्रकार की दिलचस्प और सच्ची जो रिपोर्टिंग है उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।